नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। और आपको कई बार आपके घर में बड़े बुज़ुर्गों ने कहा होगा, दोस्त यारों ने कहा होगा कि भाई लेट कर मत पढ़ो। अब लेट कर ना पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो, ये हम सबको पता है, मगर सर्दियों में तो खास कर भाई साहब किताब हो हाथ में और अगर आप बेड पे बैठे हैं तो वो धीरे धीरे खिसक खिसक कर जो आप लेट जाते हैं ना, वो आपका क्यों नहीं करना है उसका जवाब और उसके पीछे जुड़े हुए फैक्ट्स को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं अपनी क्यों सीरीज़ के अगले पार्ट में। तो देखिए, पीठ की रीढ़ ज़मीन से समतल रखकर तैरने और सोने के अलावा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से बौद्धिक कर्म कदापि ना करें, ऐसा पूर्वापर शास्त्र संकेत है। देखिए, केवल मानव के द्वारा पीठ के बल लेटने पर उसकी रीढ़ की हड्डी ज़मीन के साथ लगभग पूरी तरह से लग जाती है। अन्य सभी प्राणियों की पीठ की रीढ़ और ज़मीन के बीच में 45 अंश से कम का कोण होता है। यही कारण है दोस्तों कि इंसान को छोड़कर बाकी किसी भी प्राणी के अंदर बुद्धि नहीं होती। पीठ की रीढ़ का ज़मीन के साथ कोण जितना अधिक परंतु 90 अंश से कम होगा, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा होशियार होगा। उदाहरण के तौर पर पैरों पर खड़े रहने वाला बंदर, 2 पैरों पर चल सकने वाला कुत्ता और पेंगुइन अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान होगा। इसके पीछे वैश्विक शक्ति ग्रहण करने वाले शरीर की संवेदना और संपदन लहरी ग्रहण करने वाला एकमात्र अवयव है पीठ की रीढ़। देखिए, पीठ की रीढ़ में जो इंद्रियां होती हैं उसे अंग्रेजी में मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं। इसके द्वारा वैश्विक लहरियों का शरीर में प्रवेश होता है। यदि पीठ की रीढ़ आकाश की ओर मुंह करके खड़ी है तो वैश्विक शक्ति बड़े प्रमाण में शरीर में प्रविष्ट होकर मानव को उत्साह, ओज, आरोग्य, बुद्धि तथा स्फूर्ति आदि प्रदान करती है। और इसके अलावा तिरछे होकर पड़ने से वैश्विक लहरें मेडुला में अच्छी तरह प्रविष्ट नहीं हो पाती। जो लहरें प्रवेश कर जाती हैं उनका प्रक्षेपण उसी स्थिति में यानी तिरछा ही होता है। इसके लिए तिरछा होकर पढ़ाई करने से कारण ऐसे विद्यार्थियों को याद करते समय अपना सिर डेस्क पर रखने की आदत हो जाती है। इसके अलावा तिरछा होकर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनकी पीठ की रीढ़ धीरे धीरे कम संवेदनशील बनती है और अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। इसी तरह घर के बुजुर्ग आड़े होकर पढ़ते देखे जा सकते हैं और बच्चे भी उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में आड़े तिरछे होकर पढ़ने का विधान नहीं बताया गया है और इसीलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर यानी कि सीधे बैठकर ही पढ़ें। उम्मीद है दोस्तों कि इसके पीछे का क्यों तो आज आप समझ गए होंगे। चलिए हम भी जल्दी से चलते हैं और लेकर आते हैं आपके दिमाग में पॉप करने वाले बाकी सारे वाई और क्यों के जवाब।